एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन। सो हम अभी इंडियन जो सीजन्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने विंटर एंड समर सीजन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है और इस वीडियो में अब हम रेनी सीजन जो है उसको डिस्कस करेंगे। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज। तो हमने चैप्टर के शुरुआत में ही काफ़ी सारे ऐसे कारण जो हैं वो पढ़ चुके हैं जिनकी वजह से जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा लो प्रेशर कंडीशंस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो ये जो लो प्रेशर कंडीशंस हैं वो जून आने तक वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है प्रेशर, वहाँ का ये जो पूरा लो प्रेशर है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है और ज़्यादा कम प्रेशर जो है वो बन जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स पे। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर। और ये जो इतना ज़्यादा लो प्रेशर कंडीशंस बन जाती हैं वो क्या करती हैं, वो सदर्न हेमिस्फेयर की ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो अर्थ में जो ट्रेड विंड्स हैं, तो ये हो गया इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इंडिया मान लो इस तरफ है। अब हमें पता है कि जो हवाएं हैं एक तो नॉर्थ ईस्ट विंड्स चलती हैं और एक साउथ ईस्ट विंड्स चलती हैं। तो ये जो साउथ ईस्ट विंड्स हैं ये क्या करती हैं, ये इक्वेटर को पार करके इंडिया की तरफ ऐसे मूव हो जाती हैं। ये इंडिया है तो ये जो, और ये मान लो ये इक्वेटर है, तो ये साउथ ईस्ट जो विंड्स आ रही थी ऐसे करके ये क्या करती हैं, इक्वेटर को पार करके ऐसे इंडिया की तरफ मुड़ जाती हैं। क्यों मुड़ जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है जो कि इन हवाओं को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये जो लो प्रेशर एरिया है ये सदर्न हेमिस्फेयर से आने वाली है, इक्वेटर के नीचे ये साउथ ईस्ट हवाएं बह रही हैं, तो ये सदर्न हेमिस्फेयर से आने वाली जो हवाएं हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। These southeast trade winds originate over the warm tropical areas of the southern ocean। अब जो सदर्न ओशन है मतलब अंटार्कटिका के ऊपर जो ओशन है, यहाँ से ये जो हवाएं हैं वो ओरिजिनेट होती हैं और यहाँ से वो इस तरह चल के इक्वेटर जो है उसके पास वो जा रही होती हैं। अब इक्वेटर के बाद फिर वो इंडिया की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। They cross the equator and blows in south westerly direction entering the Indian peninsula as the southwest monsoon। तो अगेन वही बात है कि ये जो इक्वेटर को पार करके साउथ ईस्ट विंड्स आ रही थी ये इक्वेटर को पार करती हैं और इंडिया की तरफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब अगर ये इस डायरेक्शन में बहेंगी तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन को हम बोलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बह के ये पहले तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रही होती हैं बट इक्वेटर को पार करके ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहने लगती हैं और इनको हम फिर क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। As these winds blow over the warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इंडियन ओशन है, यहाँ पे ये पूरा ओशन है। तो जब ये पूरा यहाँ से बह के जाती हैं तो यहाँ पे ये अपने साथ पानी जो है मॉइस्चर उसको भी साथ लेके जाती हैं। These winds are strong and blow at an average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर। ये जो हवाएं हैं ये बहुत ही तेज चल रही होती हैं और इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है वो लगभग 30 किलोमीटर पर आवर होती है। With the exception of the extreme northwest, the monsoon winds cover the country in about a month। अब exception of the एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट मतलब ये एकदम जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है इसको छोड़ के, क्योंकि ये वाला जो इलाका है ये बहुत ज़्यादा रेन जो है रिसीव नहीं करता, यहीं पे हमारे जो थार डेजर्ट वगैरह हैं वो हैं। तो ये वाले एकदम जो नॉर्थ वेस्ट में इलाका है उसको छोड़ के अगर हम बात करें तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं ये इंडिया को लगभग एक महीने में पूरे इंडिया को कवर कर लेती हैं। The inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather। अब जब हम ये रेनी सीजन पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, इससे पहले हमने डिस्कस किया समर सीजन। मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो जून तक होती है, मार्च से जून के जो पीरियड है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद बारिश आ रही है तो बारिश क्या करती है, अचानक से टेम्परेचर को कम कर देती है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी से अचानक से क्या होता है, टेम्परेचर में पूरा चेंज आ जाता है और अब जो टेम्परेचर है थोड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। अब हमने जब मानसून के बारे में पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कि 1 जून को जो मानसून है वो क्या करता है, वो हमारे पेनिनसुलर रीजन्स को हिट करता है। अब जब वो यहाँ पे हिट करता है तो हमें पता है हमारे वेस्टर्न मार्जिन्स पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं। अब वेस्टर्न घाट्स है, मान लो ये वेस्टर्न घाट के पहाड़ है, ठीक है। हवाएं जो आ रही हैं वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स यहाँ से आ रही हैं। तो जब साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से आएंगी तो सिर्फ इस वाले इलाके पे बारिश होगी, वो यहाँ पे टकराएंगी और इस इलाके पे बारिश कर देंगी, राइट। मतलब मान लो ये है, ठीक है, यहाँ से वो जो बारिश वाली हवाएं हैं वो आ रही थी। अब जो वाली हवाएं हैं वो यहाँ से आएंगी, पहाड़ से टकराएंगी और इस तरफ बारिश कर देंगी। बट ये जो हवाएं हैं वो इस तरफ नहीं जा पाएंगी।
तो ये वाली जो साइड है ये कौन सी हो गई, ये विंडवर्ड साइड हो गई, और ये वाला हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हरा भरा होता है। तो सबसे पहले हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो पूरी ये वाली जो बारिश है वो रिसीव करते हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे इस तरफ इनके लेफ्ट तरफ, जो वेस्टर्न घाट्स के लेफ्ट तरफ हैं, इस तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बट उनका जो राइट तरफ है, जो ये वाली साइड है, लीवर्ड साइड है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, क्योंकि सारा जो पानी है ये हवाएं इस तरफ ही गिरा देती हैं, और इधर के लिए इतना ज़्यादा पानी इनके पास नहीं बचता है। और ये जो हवाएं हैं वो इस तरफ आ ही नहीं पाती हैं, फिर ऐसे सीधे चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हवाएं यहाँ ऊपर चढ़ रही है तो इस टाइम पे ऊपर चढ़ते चढ़ते उन्होंने पानी जो है वो गिरा दिया, बट अब वो इसके बाद सीधा आगे चली जाएंगे, वो इस तरफ जो है इसकी लीवर्ड साइड, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होगी। तो जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, लगभग 250 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश हो जाती है। The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the shadow area. अब शेडो एरिया कौन सा होता है, यही वाला जो है वो शेडो एरिया है। जैसे ये इस तरफ वाला, मतलब ये एक पहाड़ है, तो ये वाला हो गया विंडवर्ड एरिया जहाँ पे पूरी बारिश आएगी, और ये वाला हो गया शेडो एरिया, क्योंकि पहाड़ों की वजह से ये वाला जो एरिया है ये इतनी जल्दी बारिश एक्सपीरियंस नहीं करने वाला। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स के बाद ही क्या है, हमारे जो डेक्कन प्लेट्यू है, ऊपर मध्य प्रदेश है, वो एरियाज हैं। अब भले ही ये जो एरियाज हैं, मध्य प्रदेश हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, वो शेडो एरिया में पड़ते हैं, बट इसके बावजूद भी ये वाले जो एरिया हैं वो थोड़ी बहुत रेन जो है रिसीव कर लेते हैं। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ रिसीव होती है, वो होती है हमारे जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो हमारा मेघालय है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो रिसीव होती है। मतलब वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाला इलाका है वो यहाँ मौसिनराम है, मेघालय में। मौसिन इन द सदर्न रेंजेस ऑफ खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो मेघालय में जो मौसिनराम है, जो कि खासी हिल्स के सदर्न रेंज में आता है, मतलब आप मोटा मोटा ये याद रखो कि मेघालय में मौसिनराम है, और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एवरेज रेनफॉल रिसीव करता है, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होती है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट। अब अगर हम गंगा वैली की बात करें तो हमें पता है जो ये वाला इलाका है, जो दिल्ली जैसा इलाका है, ये किससे रिसीव करे, यहाँ बारिश हो रही है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच की वजह से। अब बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच की वजह से अगर इन एरियाज में बारिश हो रही है, ये गंगा प्लेन्स पे बारिश हो रही है, तो क्या होगा कि जब ये हवाएं यहाँ से सीधा ऐसे जाएंगी तो इनके पास सबसे ज़्यादा पानी होगा, तो ये पानी भी यहाँ पे गिराती जाएंगी। बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इनके पास पानी कम होता जाएगा, और बारिश यहाँ आते आते बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, पानी हवाओं के पास बचेगा ही नहीं कि वो गिरा सके। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे गंगा प्लेन्स है उसमें क्या होता है कि ईस्ट से वेस्ट तरफ जाते जाते जो बारिश है वो कम होने लगती है। सबसे ज़्यादा ईस्ट में होगी, फिर जैसे जैसे आप वेस्ट में जाओगे बारिश कम होने लगेगी। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट्स स्कैंटी रेनफॉल, और जो राजस्थान एंड गुजरात है, क्योंकि वो एकदम ही वेस्ट इलाके पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है। स्कैंटी मतलब बहुत ही कम होती है। अनदर फिनोमिनन एसोसिएटेड विद मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। अब दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मानसून के साथ जुड़ी हुई है वो है ब्रेक्स। अब देखो, जब हमारे यहाँ मानसून आता है जून से सितंबर में, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हर एक दिन पहले जून से शुरू हो रहा है और हर एक दिन जो है दिन रात बारिश होती जा रही है, ऐसा नहीं होता। पहले कुछ दिन, एक दो दिन बारिश होगी लगातार, उसके बाद कुछ दिन नहीं होगी, मतलब मान लो 10-15 दिन लगातार बारिश हो रही है, फिर उसके बाद 10-15 दिन नहीं होगी, फिर उसके बाद वापस से होएगी। तो जो हवा है, जो बारिश है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम हर रोज हो रही है इस पीरियड में, बट वो ब्रेक्स में होती है, वो बीच बीच में ब्रेक्स ले लेके जो बारिश है वो चलती है। अब ऐसा होता क्यों है, ब्रेक्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो मानसून हवाएं लेके आ रही हैं, वो हवाएं जो अपने साथ पानी ला रही हैं, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जो चंक ऑफ एयर है उसमें पानी होगा ही होगा। हो सकता है कुछ हवा में बहुत ज़्यादा पानी हो, जिसकी वजह से बादल बन गए और वो आगे जाके बरस गए। बट क्योंकि हो सकता है कुछ हवा ऐसी हो जिसमें इतना पानी हो ही ना कि वो बादल वगैरह बना सके, तो इसीलिए क्या होता है कि बारिश जो है वो रुक रुक के आती है। दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स। इसीलिए जब बारिश आती है मानसून सीजन में, क्या होता है, कुछ दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बट कुछ दिन ड्राई स्पेल रहता है, बारिश नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स द मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जो मानसून पीरियड है उसमें बारिश एक जगह पे कुछ ही दिनों के लिए लगातार होती है, और उसके बाद वो रुक जाती है, फिर कुछ दिन बाद शुरू होती है वापस से।
दे आर इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स। जो बारिश है वो पहले कुछ दिन लगातार होगी, उसके बाद रेनलेस कुछ स्पेल आएगा, कुछ ऐसा टाइम आएगा जिसमें बारिश नहीं होगी और फिर वापस से होगी। दीज ब्रेक्स इन द मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ। तो दूसरा जो रीजन है जिसकी वजह से ये मानसून ट्रफ हो रहा है, मतलब कि जो मानसून में ब्रेक आ रहा है वो है मानसून ट्रफ। मानसून ट्रफ मतलब अभी हमने जब समर वाला पीरियड पढ़ा था उसमें देखा था कि थार डेजर्ट से लेके जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसमें एक इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ऐसा लो प्रेशर एरिया बन जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो कम है। अब ये जो मानसून ट्रफ है मतलब एक ऐसा इलाका जहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो जोन है वो शिफ्ट होता रहता है। बहुत ज़्यादा जो लो प्रेशर वाला एरिया है वो कभी थोड़ा ऊपर जाएगा, कभी थोड़ा नीचे जाएगा। तो क्योंकि जो मानसून ट्रफ है, जो लो प्रेशर वाला एरिया है वो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे शिफ्ट करता रहता है, इस वजह से भी ये बारिश में ब्रेक्स आते हैं। For various reasons, the trough and its axis keep on moving northward and southward। तो बहुत सारे reasons की वजह से जो मानसून ट्रफ है ये ऊपर और नीचे की तरफ शिफ्ट करता रहता है। और इसी की वजह से क्या होता है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो है वो होता है। तो किस जगह पे कितनी ज़्यादा बारिश होगी वो ये मानसून ट्रफ ही डिसाइड करता है। When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts। अब जब ये मानसून ट्रफ है मतलब बहुत ज़्यादा लो प्रेशर एरिया गैंगेटिक प्लेन्स पे होगा, मतलब हिमालयाज के नीचे वाले जो प्लेन्स हैं उनमें होगा, इन इलाकों में, तब बारिश इन इलाकों में जो प्लेन्स हैं इनमें बहुत अच्छी होगी। बट अगर ये जो मानसून ट्रफ है वो हिमालयाज पे जाके शिफ्ट हो जाए, जस्ट हिमालयाज के नीचे इधर पे शिफ्ट हो जाए, तो क्या होगा कि प्लेन्स इतनी ज़्यादा बारिश एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, बट जो फिर हिमालयाज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी और इतनी बारिश हो जाएगी कि जो नदियाँ हैं उनमें बाढ़ आने लगेगी और फिर बाढ़ की वजह से क्या होगा, लोगों को जान माल की हानि होगी। मतलब अगर मानसून ट्रफ प्लेन्स पे है तो अच्छा है, प्लेन्स अच्छी बारिश एक्सपीरियंस करेंगे। बट वही मानसून ट्रफ एकदम पहाड़ों के पास, हिमालयाज के पास जाके अगर शिफ्ट हो गया, थोड़ा और ऊपर चला गया, तो उस वजह से सारा जो पानी है, बारिश है, वो हिमालयाज में जाके हो जाएगी। जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो इतनी ज़्यादा बारिश रिसीव नहीं करेंगे। So on the other hand, whenever the axis shifts closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains and widespread rain occurs in the mountainous catchment areas of the Himalayan rivers। तो वही बात है कि अगर जो मानसून ट्रफ है अगर वो हिमालयाज के पास जाके शिफ्ट हो जाता है तो फिर जो हमारे प्लेन्स हैं वहाँ पे लॉन्गर ड्राई स्पेल हो जाएगा, वहाँ बहुत टाइम के लिए बारिश नहीं आएगी, बारिश जो है वो कम होगी। और जो माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज हैं, जो माउंटेन्स पे नदियाँ वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा पानी रिसीव करेंगे, बारिश रिसीव करेंगी। These heavy rains bring in their wake devastating floods causing damage to the life and property in the plains। अब जब हिमालयाज पे पूरी बारिश हो जाएगी तो उसके बाद जो हिमालयाज में नदियां हैं वो बह बह के प्लेन्स पे ही तो आ रही हैं। तो जब हिमालयाज में इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो उसकी वजह से जो प्लेन्स हैं उनमें बाढ़ आ जाएगी। The frequency and intensity of the tropical depression too determines the amount and duration of the monsoon rains। अब जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस हैं, मतलब कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल वाला इलाका है वहाँ पे जो साइक्लोन्स वगैरह उठते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, ये जो बारिश है उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी ज़्यादा बार आ रही है, वो कितनी ज़्यादा आ रही है, कितने दिन तक बारिश चल रही है, और उसकी इंटेंसिटी मतलब कितनी ज़्यादा तेज़ आ रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आ रही है और इंटेंसिटी मतलब कितनी तेज़ी से आ रही है, कितनी घनी बारिश हो रही है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस ट्रॉपिकल डिप्रेशन की वजह से भी होती हैं। मतलब कि जो बे ऑफ बंगाल वाला इलाका है इस तरफ जो साइक्लोन्स वगैरह ओरिजिनेट होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि बारिश कितनी तेज आने वाली है, कितनी ज़्यादा आने वाली है। सो दीज डिप्रेशंस फ्रॉम फॉर्म एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर द मेन लैंड। अभी ये जो डिप्रेशंस बनते हैं एकदम जो लो प्रेशर वाला एरिया है, जब वो बे ऑफ बंगाल में बनता है तो उसमें क्या होता है, उसके बाद वो वहाँ से हट के धीरे धीरे करके जो साइक्लोन्स वगैरह हैं वो इंडिया की मेन लैंड की तरफ आने लगते हैं। द डिप्रेशन फॉलोज द एक्सेस ऑफ द मानसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। अब ये जो डिप्रेशन है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ से इंडिया की तरफ आ रहा है, तो ये क्या फॉलो करता है, मतलब जो मानसून ट्रफ जिस जिस जगह पे मानसून ट्रफ बन रहा है, जैसे जैसे मानसून ट्रफ बन रहा है उसी के पीछे पीछे ये वाला जो डिप्रेशन है वो भी जाता जाएगा। द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। अब ये जो मानसून है वो अपनी अनसर्टेनिटीज के लिए, मतलब अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। मतलब जो बारिश है वो कैसे आने वाली है, कितनी ज़्यादा आने वाली है, किस टाइम पे आने वाली है, वो एकदम ही हम डिसाइड नहीं कर सकते, एकदम से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। किसी टाइम क्या होगा, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाएगी किसी जगह पे और हो सकता है अगले ही साल वहाँ पे बारिश ना आए।
वहीं सेम ही सीज़न में हो सकता है इस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बट कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, जहाँ पे सूखा पड़ रहा है। तो ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं मानसून में, ये बहुत ज़्यादा हैं। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। अब ये जो वेट एंड ड्राई स्पेल्स हैं, कभी सूखा टाइम आएगा, मतलब कुछ टाइम के लिए जो बारिश नहीं होगी, और वेट स्पेल मतलब जब लगातार बारिश होगी, तो इनकी भी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन जो है, कितने टाइम के लिए आएंगे, वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से बारिश आएगी, ये चीज़ चेंज होती रहती है बहुत ज़्यादा। While it causes heavy floods in one part, it may be responsible for droughts in other parts. तो हो सकता है किसी जगह में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है जहाँ जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है, वहीं कोई ऐसी जगह है जिसमें सूखा पड़ रहा है क्योंकि वहाँ बारिश हो ही नहीं रही। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट। अब जो बारिश है, ऐसा नहीं है कि वो हर साल एकदम 1 जून को ही हिट कर देती है पेनिनसुला को, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा इरेगुलर है। मतलब किसी साल वो पहले बारिश आ जाएगी और किसी साल जो मानसून है वो लेट हो जाएगा। तो जो मानसून है वो अपने आने और जाने में बहुत ही इरेगुलर है। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के बीच में ही आएगा। तो हम एकदम फिक्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ, वो इसी टाइम पे मानसून आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इरेगुलर होता है। कभी पहले या कभी बाद में आ जाता है, और जाता भी ऐसी है, किसी साल पहले चला गया, किसी दिन बाद में चला गया, किसी साल। तो बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं मानसून में। Hence, it sometimes disturb the farming schedule of millions of farmers all over the country. अब जब मानसून में इतनी ज़्यादा irregularities हैं, हम अच्छे से जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो उसकी वजह से भी जो हमारे किसान हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है झेलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आ जाएगी, फसल बर्बाद हो जाएगी। वहीं कोई ऐसा टाइम है, कोई ऐसा साल है जिसमें बारिश बहुत ही कम हुई, तो उसकी वजह से भी जो फार्मर्स हैं उन्हें नुकसान होने वाला है, क्योंकि बारिश हुई नहीं तो फसल जो है वो अच्छी होगी नहीं। तो ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं मानसून में, ये कभी-कभी हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर देती हैं। तो ये हमने देखा कि एडवांसिंग मानसून मतलब कि मानसून जो है वो किस तरीके से इंडिया में आता है, कुछ फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो हमने समझी। और अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो लास्ट सीज़न रह रहा है रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मानसून, उसको पढ़ेंगे हम।